प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आपके द्वारा, क्या है मामला? मामला बिल्कुल सिंपल है। मेरी जगह है रानीखेत रोड पर, मेरा अपना कार्यालय है, मेरा अपना गोदाम है, मेरा अपना घर है, वो वहाँ मेरे लोग रह रहा है। ये नाजायज तरीके से हमको परेशान कर रंजीत रावत जो है, जो यहाँ पूर्व विधायक रहे हैं सल्ट में, वो नाजायज तरीके से अपने गुंडों से हमें परेशान करा रहे हैं, हमें धमका रहा है कि तुम ये हमारे सिस्टम में चलो, हमारे हिसाब से हमें पैसे दो, तभी तुम यहाँ काम कर पाओगे, और नहीं तो तुम्हें इस समय क्या हम नुकसान पहुंचा देंगे तुम और तुम्हारे बेटे को। वो हमें इस तरीके से धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं वो लोग हमें। बदतमीज लोग हैं वो, है ना। हमारे यही नहीं समझ में आता कि हम किस तरीके से बचें इन लोगों से। आपके उनके बीच में करार हुआ था, बीच में सहमति थी, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि फिर इस तरीके से कदम उठाना पड़ा? मेरा कोई करार उनसे उनके साथ नहीं होता। उन्होंने ही दो लोगों को बुलाया था, यानी उनके साथ बातचीत मैंने करी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अगर ये कार्यालय मैंने इन्हें 2 महीने के लिए दिया था, तो आप ये पूरी तरह से मुझे क्यों नहीं देना चाह रही, ये क्यों वहाँ बैठना चाहते हैं। फिलहाल उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि भाई इनके मान सम्मान रह जाएगा, 2 महीने भर का इन्हें टाइम दे दो। मैंने 1 महीने का टाइम उन्हें दे दिया। उसके बाद फिर से ये ड्रामा शुरू हो गया। मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को सुरक्षा प्रदान करेगा, मेरे बेटे को, क्योंकि वो धमका रहा है मुझे, जान से मारने की धमकी दे रहा है, मुझसे पैसे की डिमांड करते हैं, यानी थाने में रह के भी उन्होंने डिमांड करी है। उन्होंने मुझसे कहा कि नीरज को पता है कि मैंने क्या मांगा है, वो पैसा मुझे दिया जाए। इस तरीके के काम वो करते हैं। अभी जो कितने पैसे की डिमांड करी? अब ये अमाउंट वैसे कहना बहुत ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 करोड़ रुपए मेरे से मांगे। आज उनका आरोप है कि उन पे हमला भी करवाने के लिए आपने यहाँ बुलाया था, जो पाला तोड़ने को बुलाया, गुंडे थे, ऐसा उनका आरोप है, जो अभी भी अंदर मौजूद, और सत्ता पक्ष का दबाव भी उन्होंने बताया है। क्या कहते हैं इसको लेकर? मेरे आदमी वहाँ पहले से अंदर रहते हैं। मेरे यहाँ जो मेरा रिजॉर्ट है पाटलिपुत्र सफारी लॉज, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उससे रिलेटेड लोग वहाँ पे मिस्त्री और ठेकेदार लोग वहाँ रुके हुए थे, आज अभी भी वहाँ रुके हुए हैं, यानी वो उसको गुंडा समझते हैं, क्योंकि उनको तो चीजें मोल्ड करनी आती है बस, तो वो उन्हें गुंडा बनाने के लिए कर रहा है। मेरे घर में मेरे ही आदमी अगर रुके हुए हैं, तो इसमें गुंडे की क्या बात है, मेरे समझ नहीं आ रहा। कितने लोग होंगे अंदर? 10-12-15 लोग होंगे, सब यहीं के? सब यही। कांग्रेस भी इसे मुद्दा बनाया है, क्या कहते हैं? कांग्रेस के सभी अधिकारी, जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। मेरा उन लोगों से निवेदन ये है कि उनके प्रभावशाली तरीके से उनके फोनों से वो ना आए, वो इस चीज को पहले गंभीरता से समझे कि एक व्यापारी वर्ग को परेशान करा जा रहा है। तो क्या वो पूरे प्रदेश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग गुंडे हो गए, अब वो व्यापारियों को व्यापार नहीं करने देंगे प्यार से? तो हमें क्या प्रदेश छोड़ के चला जाना चाहिए? तो उन लोगों को इस बात को समझना होगा। वो पूरी छवि खराब कर रहे हैं, यहाँ से लेकर सेंट्रल लेवल तक पूरा मैसेज उनका गलत जा रहा है। तो खाली कर देंगे, ऐसी सूचना आई। देखिए क्या है ना, बातचीत तो हुई, अगर कोई सामने वाला कह रहा है ठीक है भाई 1 महीने में खाली कर देंगे, हम भी मान लें। वही हमने अभी सोचा कि चलो यार महीना भर क्या होगा, अगर कोई चीज़ हो रही है तो कर लेते हैं। लेकिन हमारे ये समझ में उस दिन भी नहीं आया था। मैंने तब भी जिन लोगों ने मध्यस्थता करी थी, मैंने उस दिन भी उनसे निकलते ही कहा था, मैंने कहा भाई ये मानने वाली भाषा नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा भाषा है। मध्यस्थता वो होती है कि सामने वाला बैठा हुआ है और वो दोनों को डांट सके कि भाई ये बात तय हो गई। वहाँ तो एक तरफा बात हो रही थी, जो रंजीत रावत बोल रहा था बस, कोई भी बात नहीं है। मेरा विवाद असल में एक्चुअल में है क्या, ये कोई भी बात नहीं है, सिर्फ एक सिंपल कार्यालय दिया गया, अगले की नीयत खराब हो रही है, उसको लगता है बस मैं कब्जा कर लूँगा, सिंपल ये बात। कोई हमारा ना तो कभी कोई हमने कागज लिख के दिया, जैसे एक सिंपल तरीका होता है, कार्यालय वहाँ ऑथराइज खुल ही नहीं सकता। सब लोगों को मालूम है, एमपी इंटर कॉलेज बगल में, पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि वहाँ कार्यालय नहीं खुल सकता।